आंगनवाड़ी के बच्चों का पोषण आहार नालियों में पड़ा मिला। कलेक्टर बोले जांच करवाएंगे। आंगनवाड़ी के बच्चों का पोषण आहार नालियों में पड़ा मिला। बता दें, खबर बैतूल की है, जहां आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार की व्यवस्था सरकार ने की है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में यह पोषण आहार मासूम बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यह आहार तो बच्चों के हाथों में जाने की बजाय नालियों में पड़ा हुआ है। मामला है बैतूल के इंदिरा नगर का, जहां रोज की तरह समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी नालियों की सफाई के लिए पहुंचे थे। सफाई के दौरान नाली के अंदर से एक बोरी निकाली गई। जब इस बोरी को खोला गया तो इसके अंदर आंगनवाड़ी में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार के पैकेट भरे हुए थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह पैकेट नाली तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि पोषण आहार के पैकेट आंगनवाड़ी की डिमांड के मुताबिक ही प्रदान किए जाते हैं। इससे साफ है कि इन पैकेटों को बच्चों को वितरित नहीं किया गया और ले जाकर नाली में फेंक दिया गया। इस पूरे मामले में कलेक्टर अमनबीर सिंह बेस ने कहा कि पोषण आहार के पैकेट इस तरह से मिलना बहुत ही गंभीर मामला है। तत्काल जिला स्तरीय टीम बनाकर पैकेट जब्त करवाएंगे। जांच की जाएगी किस आंगनवाड़ी केंद्र या किस ब्लॉक के लिए दिए गए थे। यदि इसमें किसी भी प्रशासनिक स्तर पर किसी भी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। सर, ये नाली में पोषण आहार मिलने का मामला, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि फ़ोन आया था मेरे पास, बक्सर न्यूज़ से फ़ोन आया था, कलेक्टर साहब का भी फ़ोन आया कि कुछ नाली में THR के पैकेट मिले हैं। तत्काल ही हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ देखा तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई पैकेट वगैरह नहीं था। यद्यपि वीडियो में जो दिखाया गया उसमें पैकेट दिख रहे हैं, और जो पैकेट हैं वो एक ही उसके नहीं है कि खिचड़ी के ही पैकेट है, या उसमें महिलाओं की भी पैकेट हैं और बच्चों की भी पैकेट है। तो लगभग 2 हितग्राहियों का माल उसमें है। अब ये आया कहाँ से, इसकी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। चूँकि वहाँ मौका वारदात पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ हमें, इसलिए इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो पैकेट आए कहाँ से। बैच की बिल्कुल जांच हो सकती थी, यद्यपि वो पैकेट हमको मिल जाते, हमारे हाथ लगते, तो उस पर जो भी अंकित रहता है उस आंगनवाड़ी का पता लग जाता है कि किस आंगनवाड़ी का ये पैकेट है और किस बैच का है और कब का है। वैसे भी पोषण आहार 1.5 महीने से इंटरप्ट है, और 23 मार्च को हमारे यहाँ पोषण आहार आया था। उसके बाद अभी कल ही डिलीवर्ड हुआ है। तो ये कब के पैकेट हैं, क्या है, ये कोई अंदाज़ा नहीं बताया जा सकता। हाँ, पैकेट मिल जाते, बैच नंबर मिल जाते तो हम बता भी देते कि आप कब का पैकेट है। ये भी हो सकता है कि एक्सपायरी की हो गई, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक बैच नहीं मिलेगा, पैकेट नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल चली रही है। हम तो कचड़े के ढेर में भी दिखवा रहे हैं कि भाई कहीं तो मिल जाए, ताकि उसकी वास्तविक स्थिति का पता लग जाए कि किसी ने प्रायोजित करके तो नहीं फेंका है। कब के पैकेट रखे हैं, हितग्राही भी अपने घर पैकेट ले जाते हैं, वो रखे रहते हैं, फिर उसके बाद किसी को दे देते हैं, यूज़ भी नहीं करते। ये भी संज्ञान में चीज़ें हैं। सर, जिस तरह प्रदेश में कुपोषण की स्थिति है, उसको लेकर ये बहुत बड़ी लापरवाही लगती है? नहीं, कोई लापरवाही इसलिए नहीं लगती कि अगर हमारे पास बैच नंबर होता, पैकेट होते, तो हम समझ जाते कि भाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जब बैग रिसीव करती है तब देती है कि भाई ये पावती है। जब वो हितग्राही को देती है तो हितग्राही से भी पावती लेती है कि हमने ये पैकेट प्राप्त किए। अब हवा में बात करने से तो इसका अर्थ निकलना नहीं। अगर हमें पैकेट प्राप्त हो जाते, उसकी पॉलीथिन प्राप्त हो जाती, तो हम बता देते कि ये स्थिति बनी।